इस वक्त भी लाला जी को ये सब चीज़ें करना शोभा देता है। आखिर लाला जी के भाई की मौत का असली रहस्य है क्या? क्या वाकई में बसंती को मिल रही है उसके कर्मों की सज़ा? सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कल अपनी वीडियो में बता चुकी थी कि क्या ट्रेजेडी हुई है लाला जी की फैमिली में, यानी कि लाला जी के भाई, उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु एक इस तरीके का रहस्य बन गई है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे कुछ लोग इसको पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग इसको फेक न्यूज़ का नाम दे रहे हैं। अब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या वाकई में ये सब कुछ व्यूज़ बटोरने के लिए किया जा रहा है, लाइमलाइट में आने के लिए किया जा रहा है? बीते दिनों ऐसे कई सेलिब्रिटियों ने अपनी फेक डेथ न्यूज़ फैलाई जिसकी वजह से आज की डेट में लोगों का मौत पर भी विश्वास करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। जब से पूनम पांडे ने अपनी फेक न्यूज़ फैलाई थी उसके बाद बैक टू बैक इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड में भी काफ़ी लोग जो है वो मृत्यु पाए गए, लेकिन उसके बाद भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो अब लोगों को तब तक किसी भी चीज़ का विश्वास नहीं होता जब तक वो लोग किसी भी चीज़ का पुख्ता प्रूफ नहीं देख लेते। अब क्योंकि बसंती की फैमिली पे ये शक इसीलिए किया गया क्योंकि बसंती की फैमिली से वीडियो भी पोस्ट हुई और उस वीडियो के बाद लोगों के कमेंट सेक्शन में यही कमेंट थे कि वीडियो कैसे पोस्ट हो गई। सेम डे किसी के घर में कोई ट्रेजेडी होती है और उसके बाद वो वीडियो पोस्ट भी हो जाती है। और कितना टाइम है किसी के पास, या इतना बड़ा दुख की घड़ी में भी किसी को YouTube में अपना वीडियो पोस्ट करना ध्यान है? तो इसके बाद कुछ यूज़र्स को डाउट हुआ और उन यूज़र्स का ये बोलना है कि ये शायद कोई फेक न्यूज़ है। लेकिन उसी के बाद अगले दिन एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिस कम्युनिटी पोस्ट में गोल्डी और उनकी फैमिली के कुछ मेंबर सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और साथ में कुछ पिक्चर्स भी शेयर करते हैं। तो अभी सिर्फ पिक्चर्स आई है, लेकिन हाँ, उन पिक्चर्स को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि ये भी कोई झूठा पब्लिसिटी स्टंट है। वहीं पे उनके परिवार से जुड़ी हुई एक महिला ने एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस बात की पुष्टि करी है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वाकई में बसंती की ज़िंदगी में ये हुआ है, वाकई में उनके साथ एक घटना घटित हुई है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली उन लेडीज़ ने बोला क्या है। तो कमेंट सेक्शन में वो लेडी कमेंट करती हैं, बसंती बेचारी 3 दिन से बेहोश पड़ी हैं। आपको उससे सामने इतना बुरा हुआ तो सदमा लगा है। मैं बसंती गोलू को जानती हूँ। जब दीपक ड्रिंक करते तब बेचारी बसंती छोटे बच्चों गोलू के साथ लेकर मार्केट में ढूंढने आती थी, कभी दिन में कभी रात में, कभी ये नहीं देखती थी कि दिन है कि रात है। लेकिन कल जब मैं उनके घर गई तो बसंती का हाल देखकर बहुत रोई। जैसा भी था वो उनका पति था। इनके जेठ जेठानी बहुत बुरे हैं। 3 दिन हो गए, उनको सब पता है, फिर भी बॉम्बे से नहीं आ रहे हैं। भगवान सब देख रहा है। क्या वाकई में लाला जी और उनकी फैमिली इस समय अपने भाई की देहांत की खबर सुनने के बाद भी नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि इस कमेंट में इन महिला का कहना यही है कि 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनके भाई, उनके परिवार वाले अभी तक अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनने के बाद भी कोई सा मिलने, हाल चाल पूछने नहीं आया। उसी के साथ एक यूज़र कमेंट ये भी करते हैं कि बसंती को उसके कर्मों का फल मिला है। बड़ी हैरानी और आश्चर्य होता है कि किसी के ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट गया और उसके बाद भी लोग सामने वाले को जज करना नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया की इस लड़ाई में, घर घर की इस लड़ाई में आज जीने और मरने का भी लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के दिल में कोई भी इमोशंस नहीं रह गए। किसी की ज़िंदगी उड़ गई, किसी की दुनिया उजड़ गई, लेकिन उसके बाद भी बोलने वाले यही बोल रहे हैं कि ये कर्मों की सज़ा है। वार इंसानियत और वार इंसान। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ पे कुछ बुरे लोग होते हैं वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिन्हें दूसरे के दुख में दुख भी हो जाता है और उसके सुख में सुखी भी हो जाते हैं। तो उनमें से एक यूज़र लिखती हैं, इतना निष्ठुर कैसे हो गए हैं भगवान। इस बेचारी औरत ने बहुत गालियाँ और बहुत बातें सुनी हैं हम जैसे लोगों से, फिर भी नहीं टूटी। लेकिन आज इनको देखकर मैं टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। भगवान आपको इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो ये वही यूज़र हैं जो एक टाइम पे इनको
को बुरा बोलती थी, गालियाँ देती थी या क्रिटिसाइज़ करती थी। लेकिन आज की परिस्थिति बसंती की देखकर इनका भी दिल पिघला, इनका भी मन पिघला और इन्होंने भी यही बोला कि इसके अंदर बहुत सहन शक्ति है। इनको बहुत ट्रोल किया, बहुत नेगेटिव बातें बोली, मैं भी उनमें से एक थी। इन महिला का ये बोलना है, लेकिन ये फिर भी नहीं टूटी। इनके पति को शराब की बहुत ज़्यादा लत थी, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी इन लोगों के व्लॉग्स फॉलो नहीं किए, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आखिर में इनकी फैमिली के क्या मुद्दे थे, इनकी फैमिली में कौन सही था कौन गलत था, ताकि मुझे भी कुछ क्लैरिटी हो, मुझे भी कुछ डिटेल्स मिले। बट मेरा बोलना सिर्फ यही है कि परिवार में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन किसी का जीना किसी का मरना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। उस समय इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने मेरे लिए क्या कहा या इसने मुझे क्या बोला। वो इंसान इस दुनिया से चला गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के इस समय मुझे लगता है कि आप सबको भी बसंती का साथ देना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ उसके मासूम बच्चे भी हैं और बच्चों का कोई भी कसूर कभी भी नहीं होता। उनके पति के साथ उन्होंने भी बहुत भुगता है, क्योंकि एक शराबी इंसान के साथ एक औरत की ज़िंदगी नरक से कम नहीं होती। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना घर बचाने के लिए ऐसे रिश्ते में बंधी रहती हैं, अपना घर चलाने की पूरी कोशिश करती हैं। वहीं पे लाला जी से भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपस में जो भी गिले शिकवे हैं, इस समय आप बड़प्पन दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए, मासूम बच्चों की शक्लें याद कीजिए और सारी बीती बातें भूल के अपने परिवार को गले लगाइए और उनका साथ दीजिए। तो ये है आज की छोटी सी एक वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।